बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप इटली स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक इम्पोर्टेंट स्टेप है डॉक्यूमेंट लीगलाइजेशन का। अगर आपने इटली में स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट एक जो स्टेप होता है प्री इनरोलमेंट करते हुए, वो होता है डॉक्यूमेंट लीगलाइजेशन। अगर आपको प्री एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया है तो आपको डॉक्यूमेंट लीगलाइजेशन के लिए, वो कहते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो इसी तरह एक्सेप्ट कर लेती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे इसकी डिमांड करती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ये सिंपली उसकी वेबसाइट है। तो आपके पास जब डॉक्यूमेंट लीगलाइजेशन की बात आती है तो दो ऑप्शन आपके पास होते हैं। उन दो ऑप्शन में एक होता है डोव, जिसको कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, जो एम्बेसी से बनता है, और दूसरा होता है सीमिया सर्टिफिकेट जो ऑनलाइन बनता है। जैसे कि अभी मैं आपको तरीका बताऊंगा सीमिया सर्टिफिकेट आपने स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी कैसे अप्लाई करना होता है। इसमें स्टेप बाय स्टेप आप गाइडलाइंस दूंगा, आपने इस वीडियो के अंत तक लाजमी देखना है और आपने ख़ुद अप्लाई करके ये सर्टिफिकेट हासिल कर लेना है। तो अब इसमें ये जो होता है ना डोव, ये थोड़ा सा स्लो होता है बट चीप होता है, समटाइम फ्री भी होता है, और ये एम्बेसी से बनता है। और जो होता है स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी सीमे के जो सर्टिफिकेट है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। मेरे ख्याल से इसकी 150 या 200 यूरो इसकी फ़ीस होती है। और तो बट ये फ़ास्ट होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो इसी को प्रेफर करते हैं, सीमे सर्टिफिकेट को। ये यही काम आता है हर जगह पे। तो कोशिश करें आप भी इसी को बना लें, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं जी, हमें इनमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, सर्विसेज क्या क्या दे रहे हैं, और आपने इसमें कैसे अप्लाई करना है। सिंपली आपने ये देख लेना है इनके पास कौन कौन सर्विसेज हैं, कंपैरेबिलिटी एंड वेरिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। अब हमें ये सर्विस चाहिए, ठीक है। इसमें वेरिफिकेशन भी है और सर्विसेज इसमें वो भी हैं। कुछ लोग सिंपली ये करते हैं कंपैरेबिलिटी सर्विसेज ले लेते हैं, तो ये भी चल जाती हैं स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी। बट अगर आप वेरिफिकेशन वाली इकट्ठी ले लेंगे तो फिर आपकी इसमें 300 यूरो फीस होगी। तो अब आपने क्या करना है, सिंपली इसमें अकाउंट बनाना होता है सबसे पहले। अकाउंट बनाने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो मैं बताता चलूँ कि आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इसके अंदर आपको डिग्री चाहिए होती है, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होता है अगर आप बैचलर्स पे अप्लाई कर रहे हैं, फिर एफएससी, अगर एफएससी के लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं तो एफएससी आपको चाहिए होगा, एफएससी की डिग्री, ए लेवल की डिग्री अगर ए लेवल पे हैं, और मार्कशीट्स वगैरह। आपको क्लियर स्कैन कॉपी चाहिए होती है पासपोर्ट की, और ट्रांसलेशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं अगर वो मांगें तो, ठीक है। और ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में आपके पास मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आ जाता है और इंस्टीट्यूट्स की वेरिफिकेशन आ जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं इसको स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी के लिए। अब आपको मैं बता दूं कि आपने किस तरह इसमें अप्लाई करना है। सिंपली आपने यहाँ पे ऊपर देख लें, लिखा आ रहा है रजिस्टर नाउ। तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम, जो भी आपकी ईमेल है वो यहाँ पे आपने लिखनी है, ठीक है। मैं सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं इसमें रियल चीज़ें ऐड नहीं करूँगा, आपने अपनी रियल चीज़ें ही इसके अंदर ऐड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये आपने एक्सेप्ट कर लेना है, इसको पढ़ लेना है सारा, और उसके बाद आपने एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। एन ईमेल विद ऑल नेसेसरी डिटेल्स टू कंप्लीट द एक्टिवेशन ऑफ योर अकाउंट हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। तो उन्होंने मुझे ईमेल भेज दी हुई है। अब सिंपली क्या करना है, मैंने अपनी ईमेल पे जाना है, ठीक है। यहाँ से मैं जी ईमेल पे चला जाता हूँ। अच्छा जी, यहाँ से मैं अपनी ईमेल चेंज कर लूँगा। अब वहाँ पे उन्होंने मुझे डिटेल सेंड कर दी हुई है कि आपने किस तरह इसको कंप्लीट करना है। तो ये थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसको आप एंड तक देखें, ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। आप ख़ुद अपना ये जो सर्टिफिकेट है ना वो कर सकते हैं, सीमिया डिप्लोम। आपने इस पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो बता रहे हैं जी,
प्लीज़ रिमेंबर टू स्टोर योर यूज़र आईडी पासवर्ड कोड टू वैलिडेट 60 मिनट। तो कह रहे हैं यहाँ पे आप अपना पासवर्ड सेट कर लें। पासवर्ड हम यहाँ पे अपना सेट कर लेते हैं जी। आपने भी अपना यहाँ पे पासवर्ड सेट कर लेना है इसी तरह ही। ये हमारा पासवर्ड नहीं हुआ, हम दोबारा ट्राई कर लेते हैं जी। क्या क्या बता रहे हैं? द पासवर्ड मस्ट कंटेन इज वन अपर केस, लोअर केस, वन डिजिट एंड वन। ठीक हो गया। तो अभी मैं दोबारा पासवर्ड ट्राई कर रहा हूँ। चरण जी भी हमारा पासवर्ड एक्सेप्ट हो गया है। चलें जी, पासवर्ड हमारा मैच हो गया है। अभी सिंपली हम क्या करते हैं जी, लॉगिन कर लेते हैं। चलें जी, हमारा जो अकाउंट है अब वो लॉगिन हो चुका है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं जी माय अकाउंट परचेज अ सर्विस, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। अब वो कह रहे हैं जी आपको कौन सी सर्विस चाहिए यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हमने इस पर क्लिक कर लेना है। पाकिस्तान, प्लीज़ इंसर्ट है द कंट्री एजुकेशन अकॉर्डिंग टू यू विच योर क्वालिफिकेशन वाज अवार्डेड, मतलब कहाँ से आपको मिली थी, लेवल ऑफ एजुकेशन आपका क्या है, हायर एजुकेशन। अब सर्च कर लेते हैं इसके ऊपर हम। अब ये बता रहा है जी आपके लिए ये होगा। ठीक है, कंपेरेबिलिटी एंड वेरिफिकेशन वाला। ठीक है, अभी हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे स्टेप्स आपको कह रहे हैं जी वो करने हैं आपने। अब पहले जो नाम और वो आपका था वो इसी तरह ही आ जाएगा इसके ऊपर। उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस अपना लिख देना है, टेलीफोन नंबर विद कंट्री कोड जो भी आपका होगा। यहाँ पे कंट्री कोड भी आपने लिख देना है। हमारा क्या है बोला, 92 है, +92 +92, ये हमारा कंट्री कोड है साथ में। ठीक है, और उसके बाद वो कह रहा है जी अपनी पर्सनल डिटेल ऐड करो, डेट ऑफ बर्थ आप क्या है आपने वही यहाँ पे अपनी ऐड कर लेनी है। ठीक है, मैं फ़ेक ऐड करूँगा बट आपने अपनी रियल जो है वही चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी है। आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट नंबर आपको जो भी होगा आपने वो यहाँ पे लिख देना है। इशू कंट्री कौन सी है आपकी, पाकिस्तान है। पाकिस्तान हम यहाँ लिख देंगे। कंट्री ऑफ बर्थ आपकी क्या है जी, पाकिस्तान है, पाकिस्तान आ गया है। सिटीज़नशिप आपकी क्या है जी, पाकिस्तानी है, या फिर और भी कोई अगर आपके पास है तो आपने वो यहाँ पे लिख देनी है। पासपोर्ट की एक्सपायरेशन डेट क्या है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। तो
ये मैं सब चीज़ें फेक ऐड कर रहा हूँ, आपने अपनी रियल चीज़ें ऐड करनी है। बहुत आसान प्रोसेस है, खुद अप्लाई करें। और ना समझ आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट करके पूछ लें। कंट्री ऑफ रेजिडेंस आप कहाँ पे रह रहे हैं वो आपने यहाँ पे लिख देना है। लेट्स से कि सऊदी पाकिस्तान कर लेते हैं जी, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान मैंने कर दिया है। सिटी लाहौर। एड्रेस जो भी आपका है प्रॉपर आपने वो यहाँ पे पूरा लिखना है, ठीक है, गलत कुछ भी नहीं करना। होप सो कि सारी चीज़ें फिल हो गई हैं हमारी। कुछ चीज़ रह तो नहीं गई, ये देख लेते हैं अच्छे से। चलें, अभी हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। चलें, अब वो कह रहे हैं जी आपका वो ठीक है जी, हो गया। अब कह रहे हैं जी अपना कंप्लीट योर रिक्वेस्ट, लेवल ऑफ एजुकेशन, पर्पस ऑफ द रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टिंग इक्वलेंसी फॉर द पर्पस। हम यहाँ पे इस पे करना है इक्वलेंसी फॉर द पर्पस, उस पर हमने क्लिक करना है। उसके बाद क्या है जी, प्लीज टेक द टाइप ऑफ इटालियन कोर्स यू प्लान टू अटेंड। तो यहाँ से आपने यहाँ पे आपने अदर पर्पसेस सेलेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने सेव एंड एग्जिट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद अब वो कह रहा है जी कंट्री ऑफ द एजुकेशन सिस्टम है, क्वालिफिकेशन टू बेसिस, नेम ऑफ द डिप्लोमा एज इट अपेयर एज सर्टिफिकेट, ओरिजिनल लैंग्वेज, प्लीज इंडिकेट द नेम ऑफ क्वालिफिकेशन एज इंडिकेटेड ऑन द। वो अब आपसे पूछ रहे हैं जी कि यहाँ पे आपने आपकी जो डिग्री डिप्लोमा है ना उस पर जो नाम है ना वो अपलोड करो। नेम ऑफ डिप्लोमा एज इट अपेयर्स ऑन द सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल लैंग्वेज और इंग्लिश इफ़ प्रेजेंट। तो यहाँ पे आपने हायर सेकेंडरी स्कूल, अगर एफएससी है तो वो लिख देना है आपने पहली लाइन में, ठीक है, हायर सेकेंडरी स्कूल। अगर आपके पास बैचलर्स का तो फिर आपने बैचलर्स ऑफ साइंस इन जो भी सब्जेक्ट में आपने बैचलर ऑफ साइंस की हुई है, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देते हैं मैं एफएससी की बेस पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो हायर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं सर्टिफिकेट। इज़ योर नेम एज रिपोर्टेड ऑन योर डिप्लोमा डिफरेंट फ्रॉम द वन ऑफ यू फील्ड इन अपॉन रजिस्ट्रेशन। अगर आप डिफरेंट नेम है तो आपने तो नो सेलेक्ट करना है, अगर डिफरेंट है तो फिर आपने यस सेलेक्ट कर देना है, अगर एक ही है तो फिर आपने नो सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे नेम ऑफ मिनिस्ट्री बोर्ड अथॉरिटी, यहाँ पे अगर आपने लाहौर बोर्ड से किया है तो फिर आपने 22 लाहौर लिख देना है सिंपली, और पूरा लिख देना आप, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। 22 लाहौर। उसके बाद आपने फिर यहाँ पे क्या करना है, इन इज़ द कंट्री वेयर योर स्कूल इंस्टीट्यूशन इज़ लोकेटेड डिफरेंट फ्रॉम द कंट्री यू इंसर्टेड इन फील्ड कंट्री ऑफ एजुकेशन। अगर आपकी कंट्री सेम ही थी तो फिर आपने नो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर आपने किसी और कंट्री से स्कूल वो किया हुआ है एजुकेशन वगैरह तो फिर आपने वो यहाँ पे लिख देना है यस करके। द इंस्टीट्यूशन वर द कोर्स और वर हेल्ड इन डिफरेंट फ्रॉम वन दैट। अगर आपकी स्टडी और डिग्री एक ही वो है कंट्री की है तो फिर आपने नो पे क्लिक कर देना। वो कह रहा है जी अगर किसी और कंट्री की थी आपने कहना है नो, नो पे क्लिक कर देंगे।
मोड ऑफ डिलीवरी ऑफ स्टडीज़ क्या थी हमारी, इन प्रेजेंस थी। तो यहाँ पे आपने ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेम ऑफ द स्टडी प्रोग्राम, यहाँ पे आपने लिख देना है एफएससी प्री मेडिकल, आपकी जो भी था ना, एफएससी प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग, आपका जो भी है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज ऑफ स्टडी प्रोग्राम इंग्लिश लिखनी है आपने। ये नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स जो है ना, ये वो है, ये ज़रूरी नहीं है, आपने इसको स्किप कर देना है। ठीक है, अगर पता है तो आपने लिख देना, अदरवाइज़ उसके बाद यहाँ पे स्टडी ऑफ टाइप ऑफ स्टडी में आपने क्या लिख देना है जी, फुल, फुल टाइम हम स्टडी कर रहे थे, पार्ट टाइम नहीं थे। डेट ऑफ इनरोलमेंट जो भी आपकी होगी वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, जो भी आपकी डेट ऑफ इनरोलमेंट है वो लिख देनी है। उसके बाद ग्रेजुएशन डेट जो आपकी वो लिख देनी है आपने। यहाँ पे इनरोलमेंट डेट थोड़ी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, बट आपने अपनी सारी जो चीज़ें ना वो सही सही लिखनी है। टाइप ऑफ सर्टिफिकेट अवार्डेड, फाइनल डिप्लोमा अवार्डेड, आपको फाइनल डिप्लोमा मिला तो आपने वो यहाँ पे लिख देना है। अवार्डेशन डेट जो सी होगी आपने वो यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, ग्रेजुएशन डेट, और यहाँ पे हम कर देते हैं जी 3, और इसको भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद आपने डेट आपने वही लिखनी जब आप, जिस दिन आपको वो मिली होगी, डिग्री आपको मिली होगी। ठीक है, अवार्ड डेट, रिज़ल्ट डिक्लेयर जब होता है आपका ना, वो अब आपकी अवार्ड डेट होती है। और उसके बाद फिर हम सारे फिल हो गए हैं मेरे ख्याल से, कुछ रह तो नहीं गया ना, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब हमारे पास वो क्या मांग रहा है जी, एजुकेशनल हिस्ट्री पूछ रहा है जी। प्लीज़ फिल इन द इंफॉर्मेशन अबाउट योर क्वालिफिकेशन obtained बिफोर एंड आफ्टर द diploma that need to be assessed, level of education system of the previous subsequent qualification, level of, अब वो यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं जी, लेवल ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑफ द प्रीवियस क्वालिफिकेशन, जो आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन थी ना वो आपने, तो यहाँ पे आपने अपना सेकेंडरी स्कूल आपने सेलेक्ट कर लेना, अपर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपने इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। चलें जी, अब आ गया रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, आपका कंप्लीट हो गया वो वाला। ठीक है, अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में अब क्या क्या चाहिए है, आईडी, पासपोर्ट। ठीक है, अब आईडी और पासपोर्ट चाहिए आपको। यहाँ पे देख लें, कंसेंट फॉर्म है, डिप्लोमा डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, ट्रांसक्रिप्ट है, ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट्स अगर हैं तो वो यहाँ पे आपने अपलोड करने हैं। ठीक है,
सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया जी, पासपोर्ट। अब मैं चीज़ें तो सारी फेक ही ऐड करूँगा, बट आपने अपना रियल आईडी कार्ड और पासपोर्ट यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ जो अपना एक डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट अपडेटेड। अब यहाँ पे कंसेंट फॉर्म आपने अपलोड करना है। तो यहाँ से मैं अपना एक और कोई सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, कंसेंट फॉर्म आपने यहाँ से डाउनलोड भी कर लेना। यहाँ पे कंसेंट फॉर्म है, इसको आपने फिल करके यहाँ पे लिखा आ रहा है। ठीक है, तो इसको आपने फिल करके आपने यहाँ पे इसको फिर अपलोड करना है। ठीक है, अभी कंसेंट फॉर्म का पता बच्चे पूछेंगे कहाँ से करना है, तो यहाँ पे देखें लिखा आ रहा है कंसेंट फॉर्म। आपने इस पर क्लिक करके इसको फिल कर लेना है, साइन वगैरह करके फिर इसको पीडीएफ में बना के आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, उसके बाद एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आपने अपनी डिग्री अपलोड करनी है, अटेस्टेड बाय एचईसी विद डिप्लोमा। अगर आप बैचेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपकी ये जो डिग्री और वगैरह वो है ना, वो टेस्टेड होनी चाहिए एचईसी से। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या मांग रहा है जी, ट्रांसक्रिप्ट मांग रहा है। ट्रांसक्रिप्ट, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स फ्रंट एंड बैक, बोथ साइड्स आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे आपने अपना ट्रांसक्रिप्ट जो भी आपका होगा वो आपने अपलोड कर देना है। तो एफएससी की डिग्री अगर आपके पास है तो आपने आईबीसीसी से वो करवा लेनी है। बैचलर या मास्टर की तो फिर आपने एचईसी से करवा लेनी है। तो ये इसी तरह आपने अपने डॉक्यूमेंट सारे कर लेने हैं अपलोड, और उसके बाद फिर आपने ट्रांसलेशन अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, ये मैंडेटरी नहीं है तो वो आपने यहाँ पे अपलोड कर लेने हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आपने वो ऐड कर सकते हैं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मैरिज सर्टिफिकेट, स्टूडेंट आई डी कार्ड, नेशनल, और अदर में आपके जो भी दिल करता है यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा तकरीबन हो गया सारा प्रोसेस। ये सिंपल सा प्रोसीजर था इसका। तो अभी हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन आ रहा है जी पेमेंट का। Do you want to request the urgent service? Ordinary procedure 60 working days, mandatory to Monday to Friday, urgent procedure 30 working days Monday, additional fee for the urgent procedure 100 euros की अलग से फ़ीस होगी अगर आपको अर्जेंटली रिक्वायर्ड है। यस करेंगे तो फिर यहाँ पे आपने वो अपना यस कर लेंगे तो यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा पे करना होगा, नहीं तो नो पे आप करके सिंपली तो आपने अपना ये फिल कर लेना है। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, वो सारा कुछ यहाँ पे लिख के और नहीं प्रोसीजर के लिए आपने यहाँ पे नो कर लेना। ठीक है, और फिर हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी
In this section, you can finalize your request. The maximum limit of weekly request has been reached. Please note that you will not lose the entered data. Will be able to make the request of the following month. तो वो कह रहे हैं जी आपने ऑलरेडी रीच कर लिया हुआ है इसको। ये सारा सिंपल सा प्रोसीजर था। तो आपने इसी तरह यहाँ से पेमेंट करके और आपने इसको टोटल अपलोड कर देना है, ठीक है सारा। तो इंशाल्लाह आपकी फ़ीस भी सबमिट हो जाएगी। तो बाकी आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और ताकि मज़ीद आपको वीडियोस मिलती रहें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह। तो यहाँ से ये कंसेंट फॉर्म है, आपने यहाँ से डाउनलोड करना होता है इसको सिंपली, कंसेंट फॉर्म भी। तो उसको डाउनलोड करके आपने फिल करके इसको अपलोड कर देना होता है। चलें जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।